Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today we will start next chapter, chapter number 4, motion in plane. Okay, student. Plane, that means a example of 3D. When we told about the point, point that means a single dot. Example of one dimension line represent the definition of two dimension, and plane represent the definition of three dimension. वन डायमेंशन दैट मीन्स अगर जो मैं पर्टिकुलर देखिए एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ तो ये वन डायमेंशन है. परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैं मुड़ जाता हूँ, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन. गड्ढे में गिर जाऊँ या हवा में उड़ जाऊँ, दैट मीन्स अ थ्री डायमेंशन. ओके स्टूडेंट, नाउ we defined the some keywords related to chapter. We taking the only the introduction of chapter number 4, motion in plane. Okay, keywords: position of point on plane, vector addition and subtraction, dot product, cross product, modulus, angle between the lines and sine angle. ठीक है, आप सोचेंगे सर ये काफ़ी कुछ है, डिफिकल्ट भी लगता है, न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, बट मैं आपको वन बाय वन बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा. स्टूडेंट, बिल्कुल जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टडी करें नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, तो आप हमेशा चैप्टर को एक सीक्वेंस में पढ़ा. ठीक है, अगर जो आप एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस डायरेक्ट देखेंगे न्यूमेरिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो सर आप उसमें ये सारे पॉइंट को मिस करेंगे तो बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सो आई सजेस्ट यू, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक सीक्वेंस को फॉलो कीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन of chapter number 4, motion in plane. Firstly, position of point on plane. What is the meaning of the plane? Plane, that means a 3D, that means a three dimension, that means a Cartesian geometry. और space, मैंने सारे नाम बता दिए. Let we consider this is a x axis, this is a y axis and this is a Z एक्सिस. ओके स्टूडेंट, मैं हर एक चीज को धीरे धीरे समझाऊंगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट द कार्टेशियन ज्योमेट्री, दैट मीन्स अ 3D, दैट मीन्स अ स्पेस. लेट वी कंसिडर दिस इज अ एनी पॉइंट. अब आप बोलेंगे सर ये टेक्निकल वर्ड से तो हमको और कंफ्यूजन होता है. आपने बचपन में सुना है हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ता है, ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द 3D. तो सर वो जो एरोप्लेन है उसकी हमको पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो ये जो पोजीशन होगी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर P इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स x, y, z. इन द प्रीवियस क्लासेस, क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से, वहां पर हम लेते थे. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A 2,3 एंड B 3,2, वेयर 2 and 3 represent the distance from x axis and distance from y axis. Now we taking 3D, that means coordinate consist x, y, z. What is the mean of the x? X, that means a perpendicular distance from x axis. Y, that means a perpendicular distance from y axis, and z, that means a perpendicular distance from z axis. अब आप बोलेंगे, आप तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो, पर मैं बचपन में सोचता था सर ये एक्सिस तो इधर है, आपने डिस्टेंस ओरिजिन से ली है. तो सर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरा बोर्ड है सर ये है 2D और मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको 3D. लेट वी कंसिडर, मान लीजिए कि ये आपके रूम का एक कॉर्नर है. ओके, मान लीजिए रूम का एक कॉर्नर है और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो तीनों एजेस से कितना डिस्टेंस पे है उसी को हम बोलते हैं x, उसी को बोलते हैं y एंड उसी को बोलते हैं z. ओके, दैट मींस अ स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z इज अ रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, फ्रॉम द y एक्सिस एंड फ्रॉम द z एक्सिस. नाउ स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर अ यूनिट वेक्टर. याद रहेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ i k.
वाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है जे कैप और जेड एक्सिस का कंपोनेंट होता है के कैप। आई जे एंड के डिफाइंड यूनिवर्सली, मतलब हर बुक में ये लिखा हुआ, हर टीचर ये लिखता है, तो हम भी यही पढ़ेंगे। आई जे एंड के, आई इज अ कंपोनेंट with respect to x axis, j is a component of y axis and k is a component of z axis. Now a representative equation, let we consider this is a point a and this is a point b such that ab vector ab will be equal of x y and z. Okay student, the unit vector of x axis vector I, vector j and vector k, और इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया जाता है? प्लस। तो ये होता है सर रिप्रेजेंटेशन, जो हमने सबसे पहले लिखा है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन, किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर की पोजीशन को कैसे डिफाइन करा जाता है? एक्स आई yj and zk. For example, मान लीजिए लेट वी कंसिडर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है कैपिटल ए और ये एक पॉइंट है कैपिटल बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी इक्वल ऑफ 2 3 and 4 and coordinate of b will be equal of 4 5 6. आई होप स्टूडेंट कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे तो जूम करके देखिएगा, क्योंकि ये पूरे टॉपिक मुझे बोर्ड पे समझाते हैं। अगर जो मैं बोर्ड को इरेज करूंगा तो आपके माइंड से भी इरेज होने की पॉसिबिलिटीज है। नाउ लेट वी कंसीडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 पॉइंट। ओ इज अ origin of Cartesian geometry such that OA and OB, we have to define OA and OB, we have to calculate the value of AB equal to question mark। ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? AB। What is the mean of the AB? AB finish with the B, that means a vector AB will be equal of position vector of B एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा बोला जाता है। तो सर ये बी अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना बोलेंगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ए। ओके स्टूडेंट, अब हम ये सब सीखते हैं ओ बी और ओ ए कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हियर वी गेटिंग द पॉइंट ए विल बी इक्वल ऑफ 2, 3, 4 एंड बी will be equal of 4, 5, 6 such that OA vector OA equal to 2, that means 2i minus 3j and 4k। ये जो 2 है ये x एक्सिस को डिफाइन करता है, इसलिए मैंने कितना लिया i। ये y एक्सिस को डिफाइन करेगा तो मैंने लिया j, और ये z एक्सिस को डिफाइन कर रहा तो मैंने लिया k। हियर B, that means OB will be equal of 4i plus 5j plus 6k। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, OA and OB with respect to point 2 3 4 and 4 5 6। Now we have to calculate the value of AB. We have to calculate the value of AB. What is the mean of the AB? Position vector of OB and position vector of OA. That means 4i plus 5j plus 6k minus 2i plus 3j plus 4k। स्टूडेंट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, देखिए आपको सभी को पहला पॉइंट समझ आया क्या? पहले पॉइंट में हमने ये देखा था रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? xi plus yj plus zk, x y z, that means a perpendicular distance from the respective axis, and I j k, that means a unit vector or component of axis। ये हमारा पॉइंट था position of point on plane। now second point, that means a vector addition or vector subtraction। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको subtraction भी सिखा देता हूँ। AB, तो सर यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए I minus I, J minus J and K minus K, that means a simple algebraic subtraction। जैसा आपने क्लास 8 में देखा था, x minus x होता है, y minus y और z minus z। Similarly I subtract with the component of I and J
subtract with the component of j and k subtract with the component of k, such that we getting 4 minus 2 will be equal of 2i, 5 minus 3 will be equal of again 2j, and 6k minus 4k will be equal of 2k. I hope student you getting the proper subtraction between the two vector quantities. We taking the another addition. How to define addition vector, let we consider OA will be equal. आपको हमेशा दो इक्वेशन दी रहेगी, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन. लेट वी कंसिडर 3i minus 4j plus 5k and OB will be equal of minus I plus j minus k. So OA plus OB is a resultant between the two vector equations. We have to define the addition between the vectors. Addition, that means the component of I will be added with the component of I. So plus minus 3 minus I will be equal of 2I. Okay student, plus minus 4 minus 1 will be equal of minus 3j, plus minus 5 minus 1 will be equal of 4k. Okay student, आप इसमें हर जगह पर केप को लगा लीजिएगा. जहां जहां पर आप यूज कर रहे आई जे के, यू हैव टू पुट द केप्स ऑन upside of the unit vectors I, j, k. I hope student you getting the 2 points. First one is the position of point on plane and second one is the vector addition and vector subtraction. Now we moving with the third point, dot product. Okay student, dot product. Student, that is the most important topic when we study about the vectors. In the case of the multiplication, जैसे हम मैथ्स में करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा लिख देते हैं x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड. ठीक है, सिंपल. इन द केस ऑफ द सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड और x प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड. या तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर जो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है. याद रहेगा स्टूडेंट, डॉट दैट मीन्स अ स्केलर प्रोडक्ट. याद रहेगा, डॉट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट. तो हमारे इसके कितने नाम हो गए. एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द दिस एंड दिस, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द दिस एंड दिस, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन दिस एंड दिस, या फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस एंड दिस. वी विल स्टार्ट विद द डॉट एंड क्रॉस बोथ. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. नाउ वी टेक अ सिंपल डॉट प्रोडक्ट. To define a dot product, let me consider OA will be equal of 2i plus 3j plus 4k and OB will be equal of minus i plus 2j minus 3k. ये हमने मन से लिखा है. यस और नो स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम या तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन देम. सो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ओ ए डॉट ओ बी will be equal of 2i plus 3j plus 4k dot minus I plus 2j minus 3k. In the case of the dot product, the coefficient of I multiply with the coefficient of I. फिर से आप सुनिएंगे, the coefficient of I multiply with the coefficient of I. That means the 2 minus 1 will be equal of minus 2. The coefficient of j multiply with the coefficient of j, 3 to the 6, and the coefficient of k multiply with the coefficient of k. Then vector addition. याद रहेगा. So minus 2 plus 6 minus 12, that means a minus 14 plus 6 will be equal of negative 8. That is a dot product between the two vector equation. I hope student you getting the point number third. Point number 1, that means a simple representation. Point number 2, addition and subtraction. Point number 3, dot product. And moving with the point number 4,
Cross product is a something different but not a difficult. Cross product, student. Let me consider a similar equation. Vector OA will be equal of 2i plus 3j plus 4k, and OB will be equal of I plus j plus k. We have to find cross product between them. We have to find vector product between them. So we have to find OA cross OB. Student, just focus. We used a डिटर्मिनेंट्स. ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर दो पैरेलल पाइप का यूज करा है. पहली रो में आई जे के लिखना है. बायो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो बायो से रिलेट करते हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. मैथमेटिक्स वालों ने ये ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ रखा होगा. ठीक है, आई जे के इज अ यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. नाउ इन द सेकेंड रो, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ आई विल बी इक्वल ऑफ 2, कंपोनेंट ऑफ जे इक्वल टू 3, कंपोनेंट ऑफ के विल बी इक्वल ऑफ 4. द कंपोनेंट ऑफ आई विल बी इक्वल ऑफ 1, कंपोनेंट ऑफ जे विल बी इक्वल ऑफ +1 एंड कंपोनेंट ऑफ के विल बी इक्वल ऑफ +1. ओके स्टूडेंट, हियर a simple representation ijk. By equation number first we getting the +2, +3, +4. By equation second we getting +1, +1. Now to define a I j k, positive negative positive. Okay student, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ध्यान से देखिए, मैं आपको हर बारीक चीजों को बारीक धीरे धीरे बता रहा हूं. ठीक है, आई इन द केस ऑफ द आई वी अवॉइड द रो एंड कॉलम. तो कितना बच रहा है? 3 4 1 1, 3 4 1 1. इन द केस ऑफ द जे we consider only 2 4 1 1, that means a 2 4 1 1. In the case of k, ठीक है, we avoid this column, then we getting 2 3 1 1, 2 3 1 1, such that I, how to solve the matrices determinants of 2 by 2. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, 3 4 1 1. ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, these into these and these into these with the subtraction sign. 3 into 1 will be equal of 3 and 1 into 4 will be equal of 4. Minus, ठीक है, these into these, that means 2, and these into these minus 4. Okay student, now k will be equal of 2 into 1, that means 2, and 3 into 1, that means 3. So ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 4 minus 3 will be equal of -1. ठीक है, -2 multiply by the minus j, minus minus plus 2j, and here -1 into k will be equal of -k. I hope student you getting the point number first. What is the mean of representation? Second one addition and subtraction, and third one is the dot product and product. ठीक है, dot and cross product. Hi student, now we taking the another topic. After the cross product, we define the modulus. Modulus, that means a mod. In the short form, we define by the simple word mod. We have to calculate the modulus of vector A. We have to calculate the value of mod A, that means a modulus A, equal to question mark. When vector A will be equal of 2i plus 3j plus 4k. स्टूडेंट, मॉडुलस को मैं दो बार लिखूंगा, एक सिंगल वेक्टर में और एक बार कंपोजिट वेक्टर में. मतलब कंपोजिट, दैट मीन्स मोर देन 2 क्वांटिटीज. स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल केस होता है. ध्यान से देखिए सॉल्यूशन. गिवन दैट इफ वेक्टर A will be equal of 2i plus 3j plus 4k, such that mod A will be equal of, ध्यान से देखेंगे, how to calculate the mod. We apply the under the root the component of I square plus the component of j square and the component of k square, such that we getting the square of 2 will be equal of 4, square of 3, square of 4. So
16 plus 4 will be equal of 20. 20 plus 9 will be equal of under the root 29. I hope student you getting the fifth point how to calculate the modulus for the one equation. Now another question, find mod A cross B if A will be equal of 2i plus 3j plus 4k and vector B equal to 2i plus 5j प्लस 3k. ओके स्टूडेंट, मन से हमने एक इक्वेशन ले ली है, आई जे के सभी पे के पाना चाहिए. वी हैव टू फाइंड mod of A cross B. Mod of A cross B if A equal to this and B equal to this. For solution of this question, we have to calculate firstly cross product, then after modulus. Okay, students. Solution given that A equal to 2i plus 3j plus 4k and vector B equal to 2i plus 5j plus 3k such that I, j, k 2, 3, 4, 2, 5, 3 I will be equal of these into these, that means 9, these into these, that means 20, positive negative j, these into this, that means 2 3 ja 6 and 2 4 ja 8. Okay student, k that means these into this 10 minus 2 into 3, that means 6. Okay student, so plus minus minus, that means minus 11i. ठीक है, प्लस माइनस 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 2 एंड प्लस 2j. ठीक है, एंड 4k. वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B will be equal of minus 11i plus 2j and 4k. Now we have to define the modulus between the A cross B will be equal of under the root the component of I, the square of component of I, the square of component of j and square of component k, such that 11 into 11 will be equal of 121 plus 2 to ja 4 plus 4 4 ja 16, such that 16 plus 4 20, that means 141. That means the square of 21. I hope student you getting the proper solution related to vector concept. First one representation, second one addition subtraction, then dot product, then cross product, and finally modulus. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajudha. Student, please like, subscribe and also study from our channel.